नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान धारा में। आप लोगों ने 7 भाइयों की प्रिय बहन वाली करवा चौथ व्रत की कथा तो अवश्य सुनी होगी, परंतु आज हम आपको करवा चौथ व्रत की उस कथा का वर्णन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में करवा चौथ की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाने का वर्णन भी आता है। श्री कृष्ण द्रौपदी को एक करवा नाम की गरीब धोबिन की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार उस साधारण महिला ने अपने साहस और अपने पतिव्रत के कारण से यमराज को भी भय में डाल दिया था। श्री कृष्ण बताते हैं कि करवा नाम की धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के किनारे पर निवास करती थी। करवा अपने वृद्ध पति की सेवा बड़ी निष्ठा व सेवा भाव से किया करती थी। वह बड़ी तेजस्वी व साहसी थी। एक दिन करवा धोबिन का पति नदी के समीप वस्त्र धो रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर अपने तेज व नुकीले जबड़े में फंसा लिया और नदी के अंदर ले जाने लगा। वृद्ध और निर्बल होने के कारण प्रयास करने पर भी वह मगर से अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहा था। तब वह जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा धोबिन दौड़कर नदी के किनारे आती है और अपने पति के पैरों को मगर के मुख में देखकर घबरा जाती है। तब वह पतिव्रता धोबिन मगर से अपने पति को छोड़ देने की विनती करती है, परंतु मगर उसके पति को नहीं छोड़ता है। तब धोबिन एक कच्चे सूत के धागे से मगर को एक पेड़ से बांध देती है। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंध जाता है कि वह टस से मस नहीं हो पाता। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान व मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की विनती की। परंतु यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मगर की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस कारण मैं इस मगर के प्राणों को नहीं हर सकता। करवा यमदेव से बार बार विनती करती है, पर यमदेव नहीं मानते। तब करवा को क्रोध आ जाता है और वह यमराज से कहती है कि यदि मेरे पति के प्राणों पर कोई भी संकट आया तो हे यमदेव, मैं तुम्हें श्राप दूंगी और तुम्हें नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुन यमराज भयभीत हो जाते हैं और करवा के साहस व पति भक्ति को देख मगर को मृत्युदंड देकर करवा धोबिन के पति को जीवनदान दे देते हैं। करवा धोबिन ने जिस दिन बलपूर्वक यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, वह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन था। इसलिए इस दिन प्रतिवर्ष सौभाग्यशाली स्त्रियां निर्जला व्रत कर पाठ सुनकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।